जी लगातार देखिए हमारे किसान परेशान हैं, डीएपी नहीं मिल पा रहा है, एमएसपी का दाम अब तक तय नहीं हुआ है। तो ये जो सरकार है लगातार किसानों के साथ छल करने का, उन्हें ठगने का काम कर रही है और हम लोग पूर्ण रूप से किसानों के साथ हैं। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है जो भी कातिल उन्हीं से इसका जवाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। सुनेंगे दोस्तों इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी के एक वीडियो में किसानों पर क्या कुछ कहा है। उससे पहले बता दो दोस्तों, किसानों का दर्द वो क्या समझेंगे जिन्होंने कभी भी खेतों में पांव तक नहीं रखा। चलिए पहले सुनते हैं दोनों की वीडियो को। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कैराना से सांसद इकरा हसन सहारनपुर आज पहुंची हुई हैं। इकरा जी, किसानों ने आज प्रदर्शन किया है पश्चिम में गन्ने को लेकर, क्या कहेंगे आप? जी लगातार देखिए हमारे किसान परेशान हैं, डीएपी नहीं मिल पा रहा है, एमएसपी का दाम अब तक तय नहीं हुआ है। तो ये जो सरकार है लगातार किसानों के साथ छल करने का, उन्हें ठगने का काम कर रही है और हम लोग पूर्ण रूप से किसानों के साथ हैं। मंदिर बहुत ढूंढे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे आप? देखिए जिन लोगों को विकास नहीं करना है, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करना है, उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए यही सब ढूंढना है, तो वो अपने काम पे लगे हुए हैं। लेकिन जनता अब धीरे धीरे सचेत होती जा रही है और हमें उम्मीद है इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग गए थे, डेलीगेशन गया था, वहाँ पर चेक वितरण किया। बीजेपी का आरोप है कि दंगाइयों को प्रोत्साहन राशि दे रही है। जी नहीं, हम लोग पीड़ित परिवारों से मिले थे और पीड़ितों को ही हमने सहायता करने का काम किया और ये एक बहुत छोटा योगदान है। मेन हमारी कोशिश है कि उन्हें इंसाफ मिल सके और जो दोषी हैं उनको सजा मिले वहाँ पर। तो इकरा हसन आज सहारनपुर आई थी, तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर उन्होंने बातचीत की है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो इस समय किसान जो लगातार गन्ने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया इकरा हसन की तरफ से दी गई। साथ ही साथ उधर लखीमपुर में कुचले गए किसानों की चिताओं की राख अभी तक ठंडी नहीं हुई है। इधर लखनऊ पहुंच करके प्रधानमंत्री जी जश्न मना रहे हैं, महोत्सव कर रहे हैं। ऐसे में एक नज्म पढ़ता हूं। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है जो भी शामिल हैं, जो भी कातिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। उन्हीं से इसका जवाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे। जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। गुरूर वाली नुमाइशों से तुम्हारी हर एक साजिशों से, तुम्हारी जेलों की ऐसी तैसी डराओ मत आजमाइशों से। सहरज़दा आफ़ताब लेंगे, सहरज़दा आफ़ताब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। सहरज़दा आफ़ताब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। मैं इस तरफ ये नज़्म पढ़ रहा हूँ और मेरे सामने ऐसी तस्वीरें हैं जब वहाँ 20 साल का एक जो नौजवान गुरविंदर शहीद हुआ है, उसकी चिता जल रही है। मैंने अभी अभी तस्वीरें देखी हैं, तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूँ कि शहीद होकर गुरु के बंदे
चिता में जलकर महक रहे हैं। शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। लहू में डूबी हुई है पगड़ी हमारे भाई सिसक रहे हैं। लहू में डूबी हुई है पगड़ी हमारे भाई सिसक रहे हैं। सिसक रहे हैं कटार वाले, लहू में कुर्ते सने हुए हैं। सिसक रहे हैं कटार वाले, लहू में कुर्ते सने हुए हैं। ज़बां पे वाहे गुरु का नारा, खुदा के बंदे तने हुए हैं। जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, तो अपने पंजों में दाब लेंगे। जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, तो अपने पंजों में दाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे। आवाम का है किसान का है सवाल, लोगों की जान का है जो भी शामिल हैं जो भी कातिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे। ये सब तुम्हारा किया धरा है, लहू में डूबी हुई धरा है। ना सोच लेना कोई डरा है, रगों में ज्वालामुखी भरा है। ना सोच लेना कोई डरा है, रगों में ज्वालामुखी भरा है। बदन से जितना लहू गिरा है, तुम्हीं से आली जनाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे। गरीब गुरबा भी मरेंगे, अदीब व शायर कभी मरेंगे। गरीब गुरबा भी मरेंगे, अदीब व शायर कभी मरेंगे। कलम के बंदों ज़बान खोलो, जो चुप रहे तो सभी मरेंगे। खामोशियाँ अपनी तोड़ डालो, कलम से स्याही निचोड़ डालो। उठो ज़माने को ये बता दो, लहू लहू इंकलाब लेंगे। सनद रहे सब हिसाब लेंगे, तुम्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे सब हिसाब लेंगे, तुम्हीं से इसका जवाब लेंगे। नाज़रीन, वीडियो सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, तारीख़ इस्लाम किताब से कुछ खास बातें सुनते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के यहूदियों के साथ निहायत शफ़क़त और मेहरबानी का बर्ताव रखा, इनको मजहबी मामलात में आज़ाद बनाया और किसी किस्म की दस्त अंदाजी गवारा नहीं फरमाई, बल्कि उनको एक तहरीरी संद भी अता फरमाई, जिसने साबित कर दिया कि इंसानी हुकूक की भी हिफाजत नबी से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। मगर यहूदियों ने आपको कदर न जानी और दुश्मनी से बाज न आए। संध के मज़मूम में भी था कि जो यहूदी हम मुसलमानों का शरीक हाल रहेगा,
وہ کل مصیبتوں اور ذلتوں سے محفوظ رہے گا۔ ان کے حقوق مسلمانوں کے حقوق کے برابر ہوں گے۔ یہ لوگ اپنے مذہبی امور مسلمانوں کی طرف آزادی سے برتیں، اور جو لوگ اس سند یافتہ یہودیوں کے مددگار ہوں یا ان کی پناہ اور حفاظت میں آئیں، ان کو بھی بلا فرق اسی طرح کے حقوق حاصل ہوں گے۔ البتہ مجرم و قصوروار جو کوئی بھی ہو ضرور سزا پائے گا۔ مدینہ کے یہودیوں کو چاہیے کہ وہ شہر مدینہ کی محافظت میں مسلمانوں کے شریک حال ہوں، اس شہر کو دشمنوں کے شر سے بچانے میں ہماری مدد کریں، اور مجرم کیسا ہی ہو، عزیز و رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کا کوئی پشت پناہ نہ ہوگا۔ اور تمام وہ لوگ جو اس سند کو قبول کر لیتے ہیں اور اپنے مقدمات فیصلہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں گے، اور آپ ان جھگڑوں کو طے کیا کریں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیوں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سب میں چھوٹی تھی، جو نبوت سے 5 سال قبل حضرت کی 35 سال کی عمر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ حضرت کو ان کے ساتھ بہت محبت تھی، اور رنگ روپ صورت سیرت یہاں تک کہ چال ڈھال رفتار گفتار میں ان کو باپ کے ساتھ بہت مشابہت تھی۔ غزوہ بدر سے واپس ہو کر آخر ماہ رمضان میں جبکہ ان کی عمر 15 برس 5 مہینے 15 دن کی تھی، آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب کی زوجیت میں ان کو دے دیا، اور نہایت سادی وضع پر نکاح کے بعد ان کو دن خاوند کے گھر پہنچا دیا، جس کو ہمارے عرف میں رخصت کہتے ہیں۔ اول حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک کے بعد دیگر اس شرف کے حصول کی خواہش کر چکے تھے، اور حضرت نے صاحبزادی کے کم عمر ہونے کا عذر فرما دیا تھا۔ اب حضرت علی نے شرماتے ہوئے خود حاضر ہو کر اس خیال کو زبانی عرض کیا تو حسب نزول وحی آپ نے منظور فرما لیا، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سے جو آپ کے خاص خادم تھے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر و عثمان، ابو طلحہ و زبیر اور ایک جماعت انصار کو بلاؤ۔ چنانچہ یہ سب حضرات حاضر ہو گئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 مثقال نقرہ مہر پر اس کے انگریزی سکہ سے ایک 35 روپیہ اور کچھ پیسے ہوتے ہیں نکاح پڑھ دیا۔ اس کے بعد ایک طبق میں خرمے لے کر حاضرین کو پہنچا دیے، اور صاحبزادی کو ام یمن کے ہمراہ حضرت علی کے گھر بھیج دیا۔ آپ کے جہیز میں سوسی کی طرح رنگین دھاری دار 2 یمانی چادریں تھیں، اور 2 نہالی لحاف جس میں السی کی چھال بھری ہوئی تھی، 4 گدے، 2 بازو بند نقرئی، 1 کملی، 1 پیالہ، 1 چکی، 1 مشکیزہ اور 1 برتن تھا۔ گدے، 2 بازو بند نقرئی، 1 کملی، 1 پیالہ، 1 چکی، 1 مشکیزہ اور 1 برتن تھا پانی رکھنے کا، جس کو گھڑا کہا جاتا چاہیے، اور بعض روایتوں میں 1 پلنگ بھی آیا ہے۔ 6 برس گزر چکے تھے کہ مکہ کے پردیسی مسلمان جو صرف ایمان لانے کے جرم میں جلا وطن ہوئے تھے، اپنے وطن کی گلی اور کوچوں کو دیکھنے کو ترس گئے تھے، اور گو اہل مدینہ کے ساتھ مذہبی اخوت کی بنا پر ان کا برادرانہ وہ تعلق ہو گیا تھا جس کا اس سے پہلے ان کو خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس وطن کی محبت جس میں وہ پیدا ہوئے پھولے پھلے تھے چونکہ غیر اختیاری اور فطرتی تھی، اس لیے جا نہ سکتی تھی، اور کبھی کبھی ان کو بے چین بنا دیتی تھی۔ ادھر طواف اور زیارت بیت اللہ کا شوق الگ گدگدا رہا تھا، کیونکہ مکہ ابتدا سے اہل حجاز کا محترم اور قریب قریب دنیا بھر کا قابل عظمت مقام تھا، اور مسلمان اس سے دور ہٹا کر گویا محروم کر دیے گئے تھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی بڑی خواہش تھی کہ کعبہ کی زیارت کریں، کیونکہ کعبہ تمام عرب کا معبد تھا اور قریش اس کے صرف محافظ تھے۔ ان کو اختیار نہ تھا کہ اپنے دشمنوں کو بھی کعبہ کی طواف سے روکیں، مگر قریش کی مذہبی عداوت کچھ اس درجہ بڑھ گئی تھی کہ وہ مسلمان نامی ایک شخص کو بھی حج یا عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں آنے دینا گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ چاہتے تھے کہ ان کو کعبہ کی زیارت بھی
नसीब न हो। नाजरीन, किसानों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए, तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।